ओम शांति। आज 9/6/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सुस्ती का मीठा रूप आलस। क्यों सुस्ती आ रही है? कहीं ना कहीं बाबा ने देखा कि बच्चों में अभी आलस अलबेलापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि व्यक्त में रहो या अव्यक्त स्थिति में हो। व्यक्त के भान में होंगे तो बाबा ने कहा कहीं ना कहीं बच्चों से गलतियां होती रहेंगी। इसलिए चेक करना है कि हमारा पुरुषार्थ 8 घंटे का चल रहा है या बाबा ने पूछा बच्चे का पुरुषार्थ जो है 6 घंटे का है या 4 घंटे का है या 2 घंटे का है। तो किसी ने किसी में हाथ उठाया, किसी ने किसी में, लेकिन 8 घंटे में पुरुषार्थ अभी नहीं देखा गया। तो जो अवस्था बच्चों की होनी चाहिए वो बाबा को रिजल्ट अभी दिखाई नहीं दी। फिर बाबा ने कहा क्या कारण है? लक्ष्य भी रख रहे हो, उमंग उत्साह भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा ने देखा अटेंशन की कमी देखी गई है और अभी उतने नज़दीक जितना पहुंचना चाहिए पुरुषार्थ के, बाबा ने कहा वो अव्यक्ति स्थिति के पुरुषार्थ में बच्चे अभी नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं बाबा ने देखा कि बच्चों में अभी आलस बहुत है और उसका कारण क्या बन रहा है? बाबा ने कहा बाहर मुक्ता। और जितना ही आंतरमुखता की ओर जाएंगे उतना ही हम ज्ञानी तो आत्मा समझदार बन जाएंगे। बेसमझी से बाबा ने कहा तुम समझदार की यात्रा पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा ने देखा कि अभी बच्चों के अंदर वो समझदारी नहीं आई है जो ज्ञानी तो आत्माओं में होनी चाहिए। कारण देखा गया कि कोई कोई में बाबा ने कहा अलबेलापन बहुत आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझने लगे हैं कि हमें तो बहुत ज्ञान आ गया, हम बहुत समझदार बन गए हैं और इसलिए बच्चों में बहुत सुस्ती आ गई है और आलस भी आ गया है और अलबेलापन भी आ गया है। तो सुस्ती का मीठा रूप आलस ही होता है और आलस कई प्रकार से होता है। तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप से आलस और अलबेलापन बाबा को देखने में आया। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची बुद्धि का योग बाबा से लगा हुआ है, कहीं और तो नहीं भागता है। तो जो अपने को कम समझदार समझते हुए फिर तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं वे ज़्यादा अलवेलेपन में आ गए हैं। तो बाबा देखना चाहता है ऐसा बनकर दिखाएंगे कि करके दिखाएंगे। अभी वह तड़फन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई हो जैसे बच्चों को। जो पहले अंदर से तड़फन थी जैसे बांधिलियों को होती है, वैसी तड़फन बच्चों के अंदर अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो बाबा देखना चाहता है। मेजॉरिटी पुरुषार्थियों को देखने में आ रहा है कि हमेशा समझो हम नंबर 1 पुरुषार्थी हैं, बन गए। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आ गया। अपने को ज़्यादा समझदार समझ रहे हो या पहले भी सुनाया था कि जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन के बैठ जाते हो और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन के बैठ जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन राज अधिकारी बनकर तिलक में आ जाएं ऐसा पुरुषार्थ में अभी ढीलापन देखने में आया है। तो बाबा ने कहा जितना आपको शक्ति रूप होना चाहिए, पुरुषार्थ में शक्तिशाली होना चाहिए, उतना पुरुषार्थ बच्चों का भी शक्तिशाली नहीं बना है। फिर बाबा ने कहा वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे सवेरे उठो, अमृत वेले उठ कर के बाबा की मुरली के पॉइंट चिंतन में करो, रूरेहान करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे, बुद्धि भी बाबा से लग जाएगी। लेकिन अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ बाबा ने कहा बहुत हो चुका है। अब लक्ष्य रखो कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र से तीव्र हो। परीक्षाएं तो कड़ी से कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा ही चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण रहा, परीक्षा कड़ी रही, तो रिजल्ट क्या होगी वो भी हम देख सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को हमें तीव्र करना होगा। फिर बाबा ने आज गोपों को भी याद किया कि गोपों से मुलाकात करते हुए कहा कि गोपों की अवस्था क्या चल रही है, हाथ उठाएं। तो गोपों ने अपने अपने हाथ उठाए। श्रीमत के लिए पूछा कौन कौन श्रीमत पे चलता है। श्रीमत ज़्यादा से ज़्यादा समय याद रहती है ना, क्योंकि इस समय याद की यात्रा से पवित्रता भी आएगी, दैवी गुण भी आएंगे और सर्विस में सफलता भी होगी। लेकिन अभी जो अवस्था होनी चाहिए वो 75% श्रीमत पर चलते हैं। बाकी बाबा ने का भी चार्ट अच्छा नहीं देखा गया। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं बच्चे, पर वो श्रीमत पर चलकर दिखाएं ऐसा पुरुषार्थ बहुत कम बच्चों का दिख रहा है। तो बाबा ने कहा कई गोपों की जिम्मेदारियां बहुत हैं, घर परिवार की भी हैं।
लेकिन बाबा ने कहा कि सतयुग में ताज इतना हल्का होगा जो मालूम भी नहीं होगा कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन सामने आ रही हैं। तो बाबा ने कहा गोपों का पुरुषार्थ भी अब तीव्र हो, क्योंकि जैसे आप लौकिक की जिम्मेदारी पूरी करते हो, तो बाबा ने कहा ये अलौकिक फैमिली है, इसकी भी जवाबदारी गोपों के ऊपर ही हुए। जितना जितना बाबा के नज़दीक आते जाओगे उतने नज़ारे भी सतयुग के दिखाई देने लगेंगे। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में कौन आना चाहता है? गोपों से पूछ रहा है बाबा। उनकी फैमिली में आएंगे या सखा सखी ही बन जाएंगे, या स्कूल में साथी बनना चाहते हो, क्या समझते हो? तो जो निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा ने कहा तीनों बातों में, वे हाथ उठाओ। नज़दीक आने वाले संगम युग की निशानी क्या होगी? तो कौन बच्चे हो, खेलपाल करने वाले हो ना। यज्ञ की जिम्मेदारी, बाप दादा के कार्य की जिम्मेदारी के नज़दीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी बाबा के नज़दीक होते जाएंगे। तो अपने से पूछो, मेरा मन बुद्धि, मेरी जिम्मेदारियाँ बाबा की तरफ ज़्यादा है या लौकिक की तरफ ज़्यादा है? जितना नज़दीक गिने जाएंगे इस हिसाब से अपने को परखना चाहिए। अभी तक रिजल्ट लौकिक जिम्मेदारियों का बाबा को ज़्यादा देखने में आया। खास गोपों को ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। आज का दिन जो बीता, जितना समय गया, वो हमें कल के दिन बदलाव में लाना। समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेदारी तरफ दिया। कितने मददगार बने हो, इसलिए चेकिंग करना है कि बाबा के जिम्मेदारियों पर पहले मेरा अटेंशन हो। सभी प्रकार की परीक्षाओं रूपी हुई, लेकिन कम से कम दोनों तरफ से ज़रूर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, लेकिन इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। लौकिक जिम्मेदारी की कमी भी ठीक कर सकते हो, लेकिन अलौकिक की कमी क्यों नहीं कम करना है? क्योंकि बाबा ने खास गोप में बाप दादा की उम्मीद है, वो जो गोप ही पूरी कर सकते हैं। तो बाबा ने देखा कि पांडवों को कार्य यही दिया गया है कि कैसी भी प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, समय आने वाली भी बहुत बड़ी बड़ी भयानक परीक्षाएं आने वाली हैं, लेकिन गोपों को परखने की पावर है। इसलिए गोप परख करके शक्तियों की रखवाली व करें, और साथ में शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार से परीक्षाएं लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना, ये पांडवों की जवाबदारी दी गई है। इसलिए पांडव ध्यान रखेंगे कि हमें जो है शक्तियों की रखवाली करनी है। पांडव अपनी रखवाली करेंगे कि औरों की रखवाली करेंगे, कि शक्तियों से रखवाली की उम्मीद रखते हैं? लेकिन नहीं, हमें शक्तियों की रखवाली करनी है, हमें सारे जहान की भी रखवाली करनी है, और साथ साथ अपनी भी रखवाली करनी है, और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। इस बार इन सभी बातों पर बाबा ने बहुत अच्छा अटेंशन दिलाया। तो आज मुरली का सबसे अच्छा पॉइंट बाबा का यही रहा है कि बच्चे सुस्ती का मीठा रूप जो आलस है, अलवेलापन, उसे ब्राह्मणों को ख़त्म करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्र करना है। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के महावाक्य। तो सभी व्यक्त में होते भी अव्यक्त स्थिति में बैठे हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर होती है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसे कहते हो? व्यक्त का भान भी ना रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है। आज ये सभी से पूछना कि अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? ज़्यादा में ज़्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुँचे वह हाथ उठा दें। कोई नहीं उठाते। अच्छा, जो 4 घंटे तक पहुँचे वह हाथ उठाए। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में तो उठाया। लेकिन इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट है। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं, लायक भी बने हैं, नज़दीक आए हैं, फिर भी मुख कौन सा अटेंशन कम है? और जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती, तो सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो ना। बाबा को ने पूछा कि ऐसा लग रहा है कि सारे पुरुषार्थी बैठे हैं, कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों दिख रही है? कारण क्या है? तो अंतर्मुक्ता रहना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं रह पा रहे हो? बाहर मुक्ता में क्यों आ जाते हो?
ज्ञानी तो आत्मा तो सभी बन गए हो, ज्ञानी तो आत्मा समझदार बन गए हो, फिर भी बेसमझ क्यों बने हो? समझ तो मिली है ना हर ब्रह्मावत्स को कि हमें क्या पुरुषार्थ करना है, लेकिन बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ मिली ना, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? तो मुख्य कारण ये देखा जाता है, कोई कोई में अलवेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप होता है आलस, और आलस भी कई प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं रह पाता। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है, तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन भी हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते ना, वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं ना, वे ज़्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे जैसे पहले पुरुषार्थ की तड़फन थी ना, ऐसा बनकर दिखाना है, ये करके दिखाएंगे। अभी ये तड़फन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हो ना। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हो, चल भी रहे हो। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियाँ तड़पती हैं ना, पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं। जो बांधेली नहीं है वह तृप्त होती हैं, तो अलबेलेपन में हो जाते हो ना। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आ रही। हमेशा समझो कि हम नंबर वन पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हो। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर ही रहे ना। राज के अधिकारी तो बन ही गए, तिलक भी लग गया, लेकिन अब ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे ना, पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी हो, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह अभी शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने को पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत गए हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है, समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहोगे ना, तो जो अपने परीक्षाएं भी आने वाली हैं ना, उनकी रिजल्ट क्या होगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी हमें कड़ा ही करना पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगी? अच्छा, आज तो गोपों से भी मुलाकात करने आए हैं, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट बैठे हो, चल रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में हो? जो समझते हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वे हाथ उठावे। कईयों ने हाथ उठाए। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है, ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस समय याद की यात्रा में पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते, उन्हों का यह कार्य चलता है, चार्ट भी चलता, याद का चार्ट भी है, 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती ना, तो गोपियाँ जल्दी आ जाती, गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी दी हुई है ना। तो जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ था ना, लेकिन कभी कभी जानबूझकर उतार देते हैं। फिर माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है, जो मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन ट्रेलियाँ सामने आती हैं या नहीं? सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना बाबा ने का आगे बढ़ोगे, उतने ही सामने सीनरियाँ आती जाएंगी। सतयुगी नज़ारे भी सामने आएंगे, लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना जितना नज़दीक होते जाओगे, उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है ना, खेल पाल करना है, यह तो निश्चय ही है। आज भी
जो भी सभी बैठे हैं ना, उनमें कौन समझता है हम श्रीमत पर श्री कृष्ण के साथ जन्म में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, बस सखा सखी बनेंगे, स्कूल में साथी बनेंगे। जो समझते तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? सभी ने हाथ उठाया। नज़दीक आने वालों की भी सत्संगम युग में निशानी क्या होगी? ये कौन अपने को नज़दीक समझता है? यज्ञ सर्विस या जो बाप दादा का कार्य है ना, उसमें नज़दीक होगा, वही वहाँ खेलपाल आदि में भी नज़दीक होगा। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे, उतना वहाँ भी नज़दीक होते जाएंगे। अब नज़दीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितना बुद्धि, जितना ज्ञान, तन मन धन, जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो ना, उतना इस तरफ भी देना होगा। इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा तो होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नज़दीक गिने जाओगे। इस हिसाब से तो अपने को परखना होगा। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आ रहा है। खास मुख गोपों को भी ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। कितनी मददगार बने, ये चेकिंग करते रहोगे ना, तो पता पड़ेगा कौन तरफ खाली। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, लेकिन इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी भी ठीक कर सकोगे, पुरुषार्थ में भी व परमार्थ व्यवहार में भी सिद्ध हो जाओगे। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को तो ठीक कर लें, परमार्थ में फिर लगे, ये ठीक नहीं है। यह तो खास ध्यान में रखना होगा। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद बहुत है, जो गोपी पूरी कर सकते, गोपियों से नहीं कर सकते। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य भी है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा लोगों को परख, यह विशेष गोपों का काम होगा, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली का मुख्य कार्य मिला है और शक्तियों का काम है तीर लगाना। लेकिन हर प्रकार की परीक्षा लोगों की परखना और शक्तियों की रखवाली करना, ये पांडवों का ही काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? ये शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता, पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली भी करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल ही कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अपनी भी रखवाली करनी है और अपनी शक्तियों की भी रखवाली करनी है। ये खास गोपों के लिए अटेंशन दिलाया है कि गोपों को जिम्मेदारी है कि पहली जिम्मेदारी बाबा के घर की, बाद में अपने घर परिवार की जिम्मेदारी और जवाबदारी पूरी करनी है। ओम